डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, कानून द्वारा प्रदान की गई कोई भी स्वतंत्रता आपके किसी काम की नहीं है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे ही अहम मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे, जहां कानून तो हैं, पर सामाजिक स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा, ये सब अभी भी बहुत दूर लगता है। हम बात कर रहे हैं मैला ढोने की प्रथा की, या यूं कहें कि सीवर और सेप्टिक टैंकों की ये जो खतरनाक सफाई है उसकी। हमारे पास सामाजिक न्याय मंत्रालय का एक हालिया अध्ययन है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्देश भी। द हिंदू में भी इस पर काफी चर्चा हुई है। तो आज की इस चर्चा का मकसद है खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए और बाकी सभी जागरूक नागरिकों के लिए इस मुद्दे की एक साफ और आलोचनात्मक तस्वीर पेश करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो अध्ययन आया है, ये क्या कहता है? मतलब सबसे मुख्य बातें क्या हैं इसमें? जी, इसमें जो सबसे चौंकाने वाली और सच कहूं तो दुखद बात सामने आई है, वो ये है कि जिन 54 मौतों के मामलों का अध्ययन किया गया, उनमें से 90%, आप सोचिए 90%, यानी 49 मामलों में सफाई कर्मचारियों को कोई भी किसी भी तरह का सुरक्षा उपकरण नहीं दिया गया था। 90%? बिना किसी सुरक्षा गियर के? ये तो यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल। और ज्यादातर मौतें इसलिए हुई क्योंकि जो जरूरी मशीनें होती हैं जैसे सक्शन पंप या रोबोटिक क्लीनर, वो वहां थी ही नहीं। तो ये सीधे सीधे दिखाता है कि संस्थाएं कितनी लापरवाह हैं। मतलब एजेंसियों के पास ना तो उपकरण तैयार थे और ना ही उन्होंने कोई जागरूकता अभियान ठीक से चलाए। कई श्रमिकों से तो आप देखिए बिना जोखिम बताए सहमति ले ली गई, या फिर बिना सहमति के ही उन्हें सीवर में उतार दिया गया। और ज्यादातर को तो अनौपचारिक रूप से रखा गया था, मतलब कोई पक्की नौकरी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो ये तो साफ है कि जिसे सरकार शायद कागजों पर मैला ढोना खत्म मानती है, वो असल में इस खतरनाक सफाई के रूप में आज भी चल रहा है। अच्छा, जरा ये बताइए कि इसके कानूनी पहलू क्या हैं? कौन से कानून हैं जो इन्हें सुरक्षा देते हैं और जमीन पर उनकी क्या स्थिति है? देखिए, मैला ढोना यानी सीधे तौर पर इंसानी मल को हाथ से साफ करना, वो तो आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित है। हाँ। सरकार कहती है कि ये खत्म हो गया है। ठीक बात है। पर जो असली चुनौती अब है, वो सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई की है। ठीक है। आपको अंदाजा दूं, नमस्ते योजना के तहत ही देश भर में करीब 85,000 ऐसे कर्मियों की पहचान हुई है। 85,000? जी। और ये जो काम है, ये सीधे तौर पर हमारे संविधान के अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता का अंत करता है, और अनुच्छेद 21, जो गरिमा के साथ जीवन का अधिकार देता है, उसका उल्लंघन है। इसको रोकने के लिए जो मुख्य कानून है वो है मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013, जिसे PMSR एक्ट कहते हैं। ये न सिर्फ इस काम पर रोक लगाता है, बल्कि इन कर्मियों के पुनर्वास पर भी जोर देता है। इसके साथ ही SC/ST एक्ट यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी लागू होता है। और अभी हाल ही में 2023 में डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े निर्देश दिए हैं। अच्छा, क्या निर्देश हैं वो? कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर सीवर सफाई के दौरान मौत होती है तो परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। स्थायी विकलांगता पर 20 लाख और दूसरी तरह की विकलांगता पर 10 लाख? 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख। ये तो काफी महत्वपूर्ण कदम लगता है जी। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा है कि आश्रितों को नौकरी और बच्चों को शिक्षा दी जाए, और जो भी अधिकारी लापरवाही बरतें उन पर कार्रवाई हो। पारदर्शिता के लिए एक पोर्टल बनाने की बात भी कही गई है। कानून तो वाकई मजबूत लग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी एकदम साफ हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये मौतें या अमानवीय हालात ये अब तक क्यों बने हुए हैं? मतलब जमीनी स्तर पर असली दिक्कतें क्या हैं? क्या ये कानून लागू नहीं हो पा रहे? दिक्कतें, जैसा आपने कहा, जमीनी स्तर पर बहुत गहरी हैं। कई परतें हैं इसकी। सबसे पहली और सीधी चुनौती तो है जान का खतरा। हेपेटाइटिस, टिटनेस, हैजा जैसी बीमारियां तो हैं ही, साथ में जहरीली गैसों से दम घुटने का खतरा लगातार बना रहता है। सही बात है। फिर है सामाजिक कलंक। आज भी इन कर्मियों और उनके परिवारों को अछूत जैसा माना जाता है। जाति के आधार पर भेदभाव बहुत ज्यादा है। आर्थिक चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। ज्यादातर को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती, तो ये लोग गरीबी के एक दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। और महिला कर्मियों के लिए तो ये भेदभाव और भी ज्यादा है। दोहरा भेदभाव झेलना पड़ता है उन्हें।
इन सब का मिला-जुला असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, चिंता, अवसाद और फिर तनाव से निपटने के लिए कई बार नशे की लत भी लग जाती है। ये तो वाकई बहुत ही जटिल और दुखद तस्वीर है। अच्छा, सरकार की जो पहल हैं जैसे नमस्ते योजना या सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, क्या स्रोत बताते हैं कि ये जमीनी स्तर पर इन चुनौतियों को कुछ कम कर पा रही हैं? देखिए, सरकार ने पहले तो कई की हैं। नमस्ते योजना का लक्ष्य ही यही है कि सफाई व्यवस्था को पूरी तरह मशीनों से किया जाए, इंसानों को इन खतरनाक कामों में उतरना ही ना पड़े। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज एक तरह की प्रतियोगिता है शहरों के बीच, जो उन्हें बेहतर करने को प्रेरित करती है। अच्छा। एक स्वच्छता अभियान ऐप भी है शिकायत दर्ज करने के लिए, और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भी इनकी समस्याओं को देखता है। तकनीक की बात करें तो हाँ, बैंडिकूट रोबोट जैसे रोबोट, एंडोबॉट, वैक्यूम ट्रक्स जैसे उपाय लाए जा रहे हैं। तकनीक और योजनाएं तो ठीक हैं, लेकिन अगर हम वापस उसी आंकड़े पर जाएं कि 90% मामलों में सुरक्षा उपकरण ही नहीं दिए गए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि असली कमी शायद लागू करने में और निगरानी में है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए, मतलब इस प्रथा को वाकई जड़ से खत्म करने के लिए सबसे असरदार कदम क्या हो सकते हैं? मेरे ख्याल में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कानूनों का सख्ती से पालन। पीएमएसआर एक्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो मुआवजे और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, उन्हें बिना किसी ढिलाई के लागू करना होगा। सीवर मौतों को आपराधिक लापरवाही माना जाना चाहिए। सख्त प्रवर्तन। दूसरा, 100% मशीनीकरण। ये सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि जरूरत है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत हर शहर, हर कस्बे में जरूरी मशीनें उपलब्ध कराना अनिवार्य हो। तीसरा, प्रभावी पुनर्वास। सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि असल में इन कर्मियों और उनके परिवारों को सम्मानजनक वैकल्पिक रोजगार देना होगा। पीएम डैक्स जैसी कौशल विकास योजनाओं और मनरेगा में इन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और स्वास्थ्य? हाँ, वो चौथा महत्वपूर्ण कदम है। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, चाहे स्थायी हों या अस्थायी, उन सबके नियमित स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर इलाज भी मुहैया कराना होगा। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये बात तो एकदम साफ हो जाती है कि कानूनी सुरक्षा कवच होने के बावजूद ये जो खतरनाक सफाई की समस्या है, ये व्यवस्था की खामियों की वजह से बनी हुई है। मतलब कानून ठीक से लागू नहीं हो रहे, मशीनीकरण की रफ्तार धीमी है, पुनर्वास के कार्यक्रम आधे अधूरे हैं, और नतीजा ये है कि ये अमानवीय प्रथा आज भी जारी है। इसे पूरी तरह खत्म करने और इन सफाई कर्मचारियों को उनके संवैधानिक अधिकार और मानवीय गरिमा दिलाने के लिए, जैसा कि हमने बात की, कानूनों का सख्त पालन, पूरी तरह मशीनीकरण, बेहतर पुनर्वास और शायद सबसे बढ़कर हमारी सामाजिक सोच में एक बड़े बदलाव की सख्त जरूरत है। अगर ये चर्चा आप सबको जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विषय पर अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जाते जाते हम एक सवाल आप सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब हमारे पास इस समस्या से निपटने के लिए कानून भी मौजूद हैं और तकनीक भी विकसित हो रही है, तो आखिर वो कौन सी गहरी सामाजिक और शायद प्रशासनिक जड़ता है जो इस जरूरी बदलाव को इतना मुश्किल बना रही है?